हर हर महादेव। दोस्तों, तीज तो सभी मनाते हैं और व्रत भी रखते हैं। क्या आपको पता है कि तीज का व्रत क्यों रखा जाता है? आइए आज हम सुनेंगे तीज के व्रत के बारे में। सावन महीने के शुक्ल पक्ष की तीज तृतीया को हरियाली तीज का यह पावन त्योहार मनाया जाता है। यह व्रत मुख्य रूप से सुहागन महिलाओं द्वारा अपने पति की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और अखंड सौभाग्य के लिए रखा जाता है और कुंवारी कन्याएं मनचाहा वर पाने के लिए इस व्रत का विधि विधान से पालन करती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हरियाली तीज के दिन भगवान शिव और माता पार्वती का पुनर्मिलन हुआ था। इस व्रत की कथाएं स्वयं भगवान शिव ने माता पार्वती को उनके पूर्व जन्म के स्मरण के लिए सुनाई थी। आइए सुनते हैं। माता पार्वती ने अपने पूर्व जन्म में राजा दक्ष प्रजापति की पुत्री सती के रूप में जन्म लिया था। जब सती बड़ी हुई तो उन्होंने देवों के देव महादेव को अपने पति के रूप में पाने के लिए कठिन मन बना लिया था। उन्होंने अपनी इच्छा के अनुसार भगवान शिव से विवाह भी किया, लेकिन सती के पिता राजा दक्ष इस विवाह से बिल्कुल प्रसन्न नहीं थे, क्योंकि वे भगवान शिव को पसंद नहीं करते थे। एक बार राजा दक्ष ने अपने महल में एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने सभी देवी देवताओं और ऋषियों को आमंत्रित किया, परंतु अपने दामाद भगवान शिव और पुत्री सती को न तो निमंत्रण भेजा और न ही बुलाया। सती अपने पिता के घर बिना बुलाए ही चली गई। यहाँ दक्ष ने भगवान शिव का बहुत अपमान किया। अपने पति महादेव का ऐसा अपमान माता सती सहन न कर सकी और उन्होंने उसी यज्ञ की प्रज्वलित अग्नि में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। पर्वतराज हिमालय के यहाँ पुनर्जन्म और नारद जी का संदेश माता सती के योगायोग से शरीर त्यागने के बाद भगवान शिव वैरागी हो गए और गहरे ध्यान में चले गए। उधर माता सती ने पर्वतराज हिमालय और रानी मैनावती के यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लिया। इस जन्म में उन्होंने उनका नाम पार्वती रखा। माता पार्वती को बाल्यावस्था से ही पूर्व जन्म की बातें स्मरण नहीं थी, लेकिन बड़े होने पर नारद जी के उपदेश से उन्हें यह ज्ञान हुआ कि उनके पूर्व जन्म के स्वामी भगवान शिव ही है। पार्वती जी ने बाल्यावस्था से ही मन महादेव को अपना पति मान लिया था और यह ठान लिया था कि विवाह करेंगी तो सिर्फ शिव जी से ही। दूसरी ओर पर्वतराज हिमालय अपनी पुत्री पार्वती का विवाह भगवान विष्णु के साथ तय करना चाहते थे। जब देवऋषि नारद के माध्यम से यह प्रस्ताव भगवान विष्णु के पास पहुंचा तो उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया। जब यह बात माता पार्वती को पता चली तो वह बहुत दुखी हुई और विलाप करने लगी। माता पार्वती का घनघोर तप और गुफा में छुपना। माता पार्वती ने अपनी व्यथा अपनी सखियों को बताई। तब उनकी एक समझदार सखी ने सलाह दी और उन्हें एक ऐसे घने और गुप्त वन में ले जाकर छुपा दिया, जहां उनके पिता पर्वतराज या अन्य किसी की पहुंचना असंभव था। उसी एकांत और सघन वन में सावन मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन माता पार्वती ने बालू रेत से एक शिवलिंग का निर्माण किया। उन्होंने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए कठोर से कठोर व्रत और साधना शुरू की। शुरुआत में उन्होंने कंदमूल और फल खाकर दिन बिताए। कुछ समय पश्चात उन्होंने कंदमूल का त्याग कर केवल सूखे पत्तों से चबाकर तपस्या करने लगी, जिससे उन्हें अर्पणा नाम भी मिला। अंत में उन्होंने अन्न और जल का पूरी तरह त्याग करते हुए पूर्ण रूप से निर्जल और निराहार रहकर केवल ओम नमः शिवाय का जाप करना शुरू किया। माता पार्वती की यह कठिन तपस्या वर्षा, कड़ाके की ठंड और चिलचिलाती धूप में भी बिना रुके निरंतर चलती रही। महादेव की प्रसन्नता और शिव पार्वती का विवाह। अब सुनेंगे आगे की कहानी। माता पार्वती के इस अचल प्रेम, निष्ठा और कठोर तपस्या से भगवान शिव का वैराग टूट गया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ने सावन तृतीया के दिन ही उन्हें साक्षात दर्शन दिए और उनकी मनोकामना पूर्ण करने का वचन दिया। उसी दौरान खोजते खोजते पर्वतराज हिमालय भी उस गुफा तक पहुंच गए।
माता पार्वती ने अपने पिता से स्पष्ट कह दिया, पिताजी, मैंने अपना जीवन महादेव की आराधना में समर्पित किया है और शिवजी ने मेरा वरण कर लिया है। यदि आप मेरा विवाह भगवान शिव के साथ करने को राजी हैं, तभी मैं आपके साथ घर चलूंगी। पुत्री की हठ और दृढ़ संकल्प को देखकर पर्वतराज हिमालय को झुकना पड़ा और उन्होंने अत्यंत प्रसन्नता के साथ माता पार्वती का विवाह विधि विधान से भगवान शिव के साथ तय कर दिया। व्रत का फल और महत्व जानेंगे दोस्तों। कथा के अंत में भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, हे प्रिय, सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को तुमने जो निर्जल रहकर कठिन व्रत किया था और जिस निष्ठा से मेरी आराधना की थी, उसी के फलस्वरूप हमारा मिलन संभव हो पाया है। आज के इस दिन को भी जो सुहागिन स्त्रियां पूरी श्रद्धा, नियम और श्रृंगार के साथ हरियाली तीज का यह व्रत रखेंगी और इस कथा को सुनेंगी, उसे मेरी तरह की अखंड सौभाग्य और सुखी वैवाहिक जीवन का वरदान प्राप्त होगा। साथ ही कुंवारी कन्याओं को मनचाहे और योग्य जीवन साथी की प्राप्ति होगी। तभी से हरियाली तीज के दिन सुहागिन महिलाएं द्वारा माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा करने, 16 श्रृंगार करने और इस पावन कथा को सुनने की परंपरा चली आ रही है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।